नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम +1 क्लास के इकोनॉमिक्स के लेसन 11 इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना, इसका अर्थ जानेंगे और इसके प्रकार। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि शक्ति है या फिर ऊर्जा भी कह सकते हैं इसे, और यातायात तथा संचार सेवाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, इनके साथ साथ अस्पताल और नर्सिंग होम। ये देश की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास के आधार के रूप में कार्य करते हैं। और ये सभी तत्व जैसे यातायात, संचार सेवाएं हैं, शक्ति और ऊर्जा के साधन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और नर्सिंग होम, ये सभी तत्व मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार हैं, नींव हैं। इन्हें ही देश के आधारिक संरचना के तत्व कहा जाता है। आधारिक संरचना के ये जो तत्व हैं, ये आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकास को उसी तरह से सुविधाजनक बना देते हैं जैसे एक धुरा जो है वो पहिए की हरकत को सुविधाजनक बना देता है, उसे मतलब चलने में सहायता देता है। निम्न आधारिक संरचना अर्थात समृद्धि और विकास की निम्न अवस्था, और सुदृढ़ आधारिक संरचना अर्थात समृद्धि तथा विकास की सुदृढ़ अवस्था यानी कि मजबूत अवस्था। अपर्याप्त आधारिक संरचना के कारण ही भारत जैसे कई देश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और इसके विपरीत अमेरिका, जापान जैसे जो देश हैं वो सुदृढ़ अर्थात मजबूत आधारिक संरचना यानी कि ये जो अभी हमने तत्वों के बारे में बताया, उनके मजबूती के कारण ही ये जो सुविधाएं हैं ये वहाँ पर मजबूत हैं। इनके कारण ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ये जो देश हैं विकसित कहलाते हैं। तो मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना का अर्थ क्या होगा? किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक के उस भाग को जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक होता है, उन्हें आधारिक संरचना कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इज नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, यातायात सुविधाएं प्रदान करने वाली सड़कें हैं, बसेस हैं, रेलवे हैं, इसी तरह स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले हॉस्पिटल्स, सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने वाली नहरें हैं, कुएं हैं, ये क्या है? पूंजी स्टॉक, और ये आधारिक संरचना कहलाते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना के प्रकार। तो मुख्य रूप से 2 प्रकारों का यहाँ वर्णन है। पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आर्थिक आधारिक संरचना। तो इससे अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों जैसे कि शक्ति है और परिवहन तथा संचार इसके अंदर आएंगे, जो आर्थिक समृद्धि का जो प्रोसेस है उसके लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं। अतएव शक्ति के साधनों की प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में उपलब्धता उत्पादन की प्रक्रिया की जो गति है उसमें वृद्धि लाती है, और यातायात के जो प्रचुर साधन है मतलब अधिक मात्रा में होंगे ये साधन, तो वस्तुओं को जो पैदा की जा रही हैं उनको उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान करते हैं। और इसी तरह संचार के साधन अगर प्रचुर मात्रा में होते हैं तो वो बाजार की ये जो प्रोसेस होते हैं डिमांड सप्लाई को, तो उसको और भी अधिक सुविधाजनक बना देते हैं। उसके बाद आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक आधारिक संरचना। से हमारा अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इनके मूल तत्वों से है, जो किसी भी देश के सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं। तो जो सामाजिक विकास है वो मानव संसाधन के विकास पर बल देता है, यानी कि एक निपुण कार्यकर्ता और स्वस्थ तथा कुशल मानव जाति का विकास करना, ये इसके अंदर आते हैं।
तो संक्षेप में हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो आर्थिक आधारित संरचना है वो तो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, जबकि जो सामाजिक आधारित संरचना है वो उनके जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में वृद्धि करती है। आर्थिक आधारित संरचना समृद्धि की प्रक्रिया में वृद्धि लाती है, जबकि सामाजिक आधारित संरचना मानव विकास की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि लाती है। और सच बात यहाँ पर क्या है कि जो आर्थिक समृद्धि है वो बिना मानव के विकास के अपूर्ण है। तो इसलिए ये दोनों ही, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को बहुत ज़्यादा प्रबल बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब एक के बिना दूसरे का विकास नहीं हो सकता, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के विकास से ही किसी भी देश का विकास संभव है। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना की परिभाषा, एक्सप्लेनेशन और उसके प्रकार। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें और लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें।